साहरघाट थाना क्षेत्र के सरदार चौक के समीप SH 75 पर अनियंत्रित बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 4 युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया। घायलों में सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना अंतर्गत कोरियाही निवासी 21 वर्षीय रवि कुमार, 22 वर्षीय सुनील कुमार, 15 वर्षीय नीतीश कुमार व 14 वर्षीय रंजय कुमार के रूप में बताए गए हैं। घटना बुधवार की रात 11 बजे की बताई जा रही है। रवि कुमार व सुनील कुमार की हालत नाजुक देखते हुए उसे दरभंगा रेफर दिया गया है। बाकी 2 घायल का इलाज साहरघाट के लाइफ लाइन हेल्थ केयर में किया जा रहा है। बताते चले कि उक्त चारों युवक एक ही FZ बाइक पर अपने गाँव के कोरियाही से उत्तरा गाँव एक बारात में शामिल होने जा रहा था, जहाँ बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर चारों युवक बेहोश पड़ा था, जहां मधुबनी न्यूज के संपादक विक्रम भगत नागवंशी का घर जाने के क्रम में उस पर नजर पड़ी, जिसे अपने मित्रों के सहयोग से तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाया गया और समय से इलाज हो सका। तुरंत घायलों के परिजन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सभी के परिजन अस्पताल पहुँच गए और रात में ही 2 घायल को एम्बुलेंस से आगे भेजा गया। बहरहाल सभी का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची साहरघाट थाना पुलिस बाइक को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जानकारी देते हुए लाइफ लाइन हेल्थ केयर के चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कहा कि 2 युवक रवि और सुनील की स्थिति नाजुक थी, जिसे रेफर किया गया। वहीं 2 अन्य युवक का इलाज किया जा रहा है, जो अब खतरे से बाहर है। इस बाबत थानाध्यक्ष विजय कुमार पासवान ने कहा कि बाइक को जब्त कर घटना की जांच की जा रही है। उधर बाइक दुर्घटना में आधी रात को घायल लोगों को मधुबनी न्यूज के संपादक विक्रम भगत नागवंशी स्थानीय युवाओं के सहयोग से समय से अस्पताल पहुंचाकर मानवता का संदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम भगत नागवंशी अपने मित्र उत्तरा निवासी पंचा पासवान, प्रकाश साहू व प्रबोध दास जिला टोल से भोज में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी सरदार चौक के पास कोरियाही गाँव के चारों युवक बाइक दुर्घटना से घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। तुरंत सभी घायल को बाइक पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर क्षतिग्रस्त बाइक को उसके हवाले किया। इन चारों युवाओं के हौसले को लोगों ने सलाम किया है। इन युवाओं ने बताया कि घायल को देखने वाला कोई नहीं था। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे सभी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों का इलाज कर रहे लाइफ लाइन हेल्थ केयर के चिकित्सक डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि इन युवाओं के जज्बा का काबिले तारीफ करना है। डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा इन युवाओं के जज्बा काबिले तारीफ है। अगर थोड़ा भी घायल को लाने में विलंब होता तो शायद जान बचाना मुश्किल था, लेकिन समय से अस्पताल पहुंचाकर पुण्य का काम किया है, इसलिए इन युवाओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मधुबनी न्यूज के संपादक विक्रम भगत नागवंशी व इनके मित्र के इस नेक काम पर स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, सीओ राम कुमार पासवान, थानाध्यक्ष विजय कुमार पासवान, मुखिया प्रदीप यादव, बेचन शाहनी, संजीत कुशवाहा समेत लोगों ने बधाई देते हुए उत्साहवर्धन किया और कहा कि जिस तरह से खबर को निष्पक्षता के साथ रखते हैं उसी तरह यह मानवता का संदेश समाज को जाता है। घटना के बारे में हम लोग मतलब भोज खा के आ रहे थे हम लोग रास्ते में घर जाने के क्रम में हम लोग को देखे। हम लोग सरदार चौक पे एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही मतलब बेहोश की स्थिति में था। एक पेशेंट था और 3 तो था ठीक ठाक। तो हम लोगों ने इनको साहरघाट हॉस्पिटल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल में दिखाएं और वहाँ से 2 पेशेंट का हालत गंभीर था, उनको रेफर किया गया। और अभी रात के 1 बज रहा है, अभी तुरंत उसको रेफर किया गया है। अच्छा, उसको दरभंगा रेफर किया गया है। दरभंगा रेफर किया गया है। उसकी हालत गंभीर है जी। कहाँ के लोग थे? ये लोग थे कोरियाही के। और कहाँ जा रहा था ये लोग? उत्तरा जा रहे थे, बारात जा रहा था उत्तरा। और रास्ते में ये लोग बुरी तरह से एक्सीडेंट कर गया। पुलिस प्रशासन पहुँची है? जी पहुँची है पुलिस प्रशासन और पुलिस अपना कार्रवाई में जुट गई है। 2 का हालत कैसा है? अभी 2 का हालत तो गंभीर है, उनको रेफर किया गया है। और बाकी जो 2 लोग हैं? 2 लोग का इलाज चल रहा है लाइफ लाइन हॉस्पिटल में साहरघाट में। आपके यहाँ 4 मरीज थे, चारों मरीजों की स्थिति अभी कैसी है? मेरे यहाँ देखिए रात में RTA केस आया था, जिसमें कि सुनील, रवि और नितेश और रंजय था। चारों RTA केस था, जिसमें कि 2 को ब्रेन इंजरी था, जिसमें रवि और सुनील ये दोनों ब्रेन इंजरी से अथी था। तो हम लोग उसको बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफ़र कर दिए थे और फर्स्ट ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको हायर सेंटर रेफ़र कर दिए थे। और नितेश और रंजय की हालत सुधार में थी, तो हम लोग यहाँ रख के उसको ट्रीटमेंट किए। सुबह में उसको फिर हम लोग डिस्चार्ज कर दिए, जिसमें कि सुनील और रवि का ब्रेन इंजरी था, बहुत ही ज़्यादा इंजरी था और बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था। तो हम लोग उसको बेहतर इलाज के लिए रेफ़र कर दिए हायर सेंटर। नितेश
को हाथ में और क्या कहते हैं घुटने में और कमर में इसमें चोट था। और रंजय के हाथ के 2 हड्डी जो रेडियस और अल्ना होते हैं वो टूटा हुआ था। तो हम लोग सुबह में उसका प्लास्टर करके और उसको दवा ववा दे के जब नॉर्मल स्थिति आ गई तो हम उसे डिस्चार्ज कर दिए। उनके गार्जियन लेके उन्हें चले गए। सुनील और रवि ये 2 का अभी स्थिति नाजुक है, जो बेहतर में आईसीयू में भर्ती है उनके गार्जियन के अनुसार। तो अभी उनको परिजन को आप हवाले कर दिए, दोनों पेशेंट को 4 मरीजों में से आप 2 पेशेंट को उनके परिजन के हवाले कर दिए? हाँ, परिजन के हवाले करके उनको हम बेहतर इलाज के लिए हम लोग हायर सेंटर रेफर कर दिए, जो कि वहाँ बेहतर इलाज हो सके। 2 मरीजों की स्थिति अभी नाजुक है। 2 मरीजों की स्थिति जो नाजुक है जी, उन्हें अभी कहाँ स्थानांतरित किया गया है? हम लोग DMCH भेजे थे। अब उनके गार्जियन कहाँ लेके गए, हायर सेंटर लेके जहाँ भी गए होंगे, हम लोग यहाँ से DMCH भेजे थे। मींस दैट कि आपके यहाँ से स्थानांतरित की गई है DMCH के उनके लिए। परिजन वहाँ से कहाँ ले गए? हाँ, हम लोग को हमें पता नहीं है। धन्यवाद। और खास करके मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मधुबनी न्यूज़ के जो संपादक हैं विक्रम जी को, जो उन्होंने उस 4 लड़के का जान बचाया। और उनके जो साथी थे वो चारों हम लोग के यहाँ लेके आए। उस चारों को, वो रोड पे गिरे हुए थे, उनको वो चारों लेके आए। उनको दिल से धन्यवाद कहेंगे। मानवता को उन्होंने जिंदा रखा। उन्होंने अपना परवाह नहीं करते हुए उन्होंने उस चारों मरीज को यहाँ ला के रखा, जो बेहतर इलाज किए। हम लोग बेहतर इलाज करके उन्हें हम लोग बेहतर ट्रीटमेंट देके उनको हम लोग बेहतर के लिए उसे बाहर हम लोग हायर सेंटर भेज दिए। अगर 10 से 15 मिनट लेट होता तो रवि और सुनील को बचाना मुश्किल हो जाता, स्पॉट डेथ हो जाती। उसको 10 से 15 मिनट रहता। तो हम लोग फिर थाना को इन्फॉर्म किए, थाना आया, थाना प्रभारी उनको हायर सेंटर लेके गया। यानी धन्यवाद ज्ञापन देना चाहेंगे आप मधुबनी न्यूज को? हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मधुबनी न्यूज़ के टीम विक्रम भाई को खास तौर पे और उनके जितने भी साथी थे उस समय उनको, जो उन्होंने मानवता को जिंदा रखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस न्यूज नेशन में। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।